આગામી ઓક્ટોબર મહિનામાં દિલ્હી ગ્રેટર નોઈડા ખાતે રિન્યુએબલ એનર્જી એક્ઝિબિશનનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે. પીટર એશિયન ઓર્ગેઝમ ઓફ એ નેશન જે સ્મારક રિન્યુએબલ એનર્જી ઇન્ડિયા શોની 10મી આવૃત્તિ ઘોષિત કરશે. માત્ર એક મહિનામાં આ શો શરૂ કરવા માટેના કન્ટેન્ટ્સ અંગે ભારત માર્કેટ્સ દ્વારા માહિતી આપવામાં આવી હતી. સુરતમાં પત્રકાર પરિષદ યોજાઈ હતી, જેમાં પૂર્વાવલોકન મુખ્ય હિસ્સેદારો, વહીવટી પ્રતિનિધિઓ અને મીડિયા કર્મચારીઓની ભારતીયના પુનઃપ્રાપ્ત ઉર્જા ક્ષમતા વિકસવા માટેની ગતિશીલ પ્રદાન કરે છે. ઇવેન્ટના ઉચ્ચ સત્તાવાળા પેનલિસ્ટમાં નેશનલ સેલ્ટ હેડ મોડ્યુલ સંદેશ શેટ્ટી, વારી ગ્રુપના ભરત ભૂત, સહસ્થાપક અને ડોક્ટર ગોલ્ડ સોલર, પરેશ શિંદે પલાયા, ડાયરેક્ટર પહેલ સોલર, શ્વેતલ શાહ, ટેકનિકલ સલાહકાર ક્લાઇમેટ ચેન્જ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર, ચિરા નયનર, સ્થાપક અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર, રેરોન સોર, રમેશ વઘાસિયા, દક્ષિણ ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી અને રુદ્રનીલ રોયટ્સ સહિતનાઓ દ્વારા વિશેષ ચર્ચા કરાઈ હતી. ભારતના પુનઃપ્રાપ્ત ઉર્જા ભવિષ્યને આકાર આપતા જટિલ વિષયો, ગતિશીલ ઉદ્યોગના લેન્ડસ્કેપમાં ટકાઉ વૃદ્ધિ માટેની વ્યૂહરચનાઓ સાથે રોકાણનું વાતાવરણ, એગ્રો પીવીમાં ઉભરતી સંભવિત મૂડીની પહોંચ, ऊर्जा संग्रह અને ग्रीन हाइड्रोजन की चर्चा कराई थी. देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ा उद्देश्य हर प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये होता है कि हम मीडिया के सामने रूबरू होना चाहते हैं, क्योंकि जैसे मैंने अपनी शुरू की स्पीच में बोला था कि मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है कि किस तरह से सेक्टर की जो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स है, जो उसकी एक अच्छी बातें हैं सेक्टर की, और कैसे ये सेक्टर देश को आगे ले जा सकता है, उसके बारे में जो लिखने की ताकत है वो मीडिया के पास है. और इंडस्ट्री के लोग, देखिए, आप कोई भी किसी भी इंडस्ट्री को ले लें, आपके पास पॉलिसी मेकर्स होते हैं, जो सरकारी लोग हैं, जिनकी जो पॉलिसीज बनाते हैं, टेक्नोलॉजी प्लेयर्स होते हैं जो हमारे कॉर्पोरेट्स हैं, फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो क्योंकि हर बड़ी टेक्नोलॉजी के लिए फंडिंग की जरूरत होती है. और उसी तरह से मीडिया का एक बहुत ही अहम रोल है, और वो रोल है कि आप अपने पेन की ताकत से इस सेक्टर के बारे में, इस इवेंट के बारे में जब लिखेंगे तो एक बहुत बड़ा अवेयरनेस, जानकारी पहुंचेगी. और आज हम सूरत में जिन कारणों से हैं वो भी मैंने बताया कि किस तरह से सूरत एक बहुत ही अहम मार्केट है भारत के लिए और गुजरात के लिए. और फिर से मैं बोलूंगा कि हमारी खुशनसीबी है कि मोदी जी आज हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जिन्होंने इतने बड़े बड़े विजन दिए हैं. वो इसी स्टेट के हैं. जब वो चीफ मिनिस्टर थे तब से उनका जो एक विजन है सोलर एनर्जी को लेके बहुत बड़ा था, और आज उसी विजन के साथ वो देश के प्रधानमंत्री के नाते 2023 FY23 अगर हम बोले कि मार्च 2023 के एंड पे देश में टोटल कैपेसिटी था 125 गीगावाट, और इसमें जो लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट्स है वो इंक्लूडेड नहीं है. अगर हम लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जोड़ लें तो करीबन 175-177 गीगावाट के आसपास देश में रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी है. और सरकार की तरफ से ये विजन है या टारगेट है कि 2030 तक 500 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी लाया जाए देश में. उसमें से सोलर होंगे 300 गीगावाट और बाकी सारे विंड, हाइड्रो और बायो एनर्जी मिला के बाकी 200 गीगावाट. अभी कितना प्रोडक्शन हो रहा है? अगर प्रोडक्शन मतलब ये तो इंस्टॉल कैपेसिटी है, और अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन की बात करते हैं जो मिलियन यूनिट में या बिलियन यूनिट में बात करा जाए, तो FY23 में अगर हम सिर्फ हाइड्रो छोड़ के बात करें तो 204 बिलियन यूनिट का प्रोडक्शन हुआ है रिन्यूएबल एनर्जी से. और पूरी देश में जितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हुआ है वो करीबन 1684 बिलियन यूनिट है. तो इसमें अगर देखा जाए तो रिन्यूएबल एनर्जी की शेयर करीबन 12.5% था, और अगर हम इसके साथ हाइड्रो भी जोड़ दें तो परसेंटेज करीबन 20 से 22% के आसपास पहुंच जाएगी. 2030 तक सरकार की टारगेट है इंक्लूडिंग लार्ज हाइड्रो करीबन 50% होने की. और अगर सिर्फ रिन्यूएबल माना जाए जिसमें लार्ज हाइड्रो इंक्लूड नहीं है तो करीबन 30 से 35% होना चाहिए शेयर रिन्यूएबल एनर्जी का ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन. कितना गीगावाट होगा 2030 तक? 2030 तक गीगावाट हमने बताया 500 गीगावाट की टारगेट है. और जनरेशन की अगर हम बात करें तो करीबन 650 बिलियन यूनिट की जनरेशन की टारगेट है. अभी 204 बिलियन यूनिट हो रहा है. देखिए, इलेक्ट्रिसिटी गीगावाट में जनरेशन नहीं होता है, गीगावाट ये 16 में बात है.
रिन्यूएबल एनर्जी। अच्छा सोलर नहीं, सोलर भी है, बाकी है। सोलर की अगर हम बात करें तो सोलर का 67 गीगावाट की करंट इंस्टॉल कैपेसिटी है, 67। तो प्रोडक्ट क्या है? एग्जैक्टली सोलर से प्रोडक्शन ऐसे अलग से डेटा नहीं है।